उम्मीद करता हूँ सही होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको Q बराबर NE पर आधारित एक न्यूमेरिकल कराया था और एक आपको करने के लिए दिया था, जिसका आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने को कहा था। देखिए, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करा देते हैं। तो ये क्वेश्चन था, किसी चालक पर एक कूलाम ऋणावेश है, तो उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है, ये हमें बताना। तो देखिए, अब उस पर आवेश कितना है, यानी Q की वैल्यू है 1 कूलाम, और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी, यानी N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सूत्र है हमारा चालक पर आवेश का Q बराबर N। Q की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1, N की वैल्यू फाइंड करनी है, और E की वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.6 × 10⁻⁻19। तो 1.6 × 10⁻⁻19 ये इसके मल्टीप्लाई में है, किधर आ जाएगा, डिवाइड में। 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर N। यहां से ये पॉइंट हटेगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/16। ऊपर जाकर हो जाएंगे ये, देखो नीचे 10 की पावर -19 है, ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 19 प्लस। ये मैं एक जीरो इधर से इधर ले रहा हूं, बराबर N। तो यहाँ पर हो जाएगा 100/16 गुना 10 की पावर 18 बराबर N। ठीक है बच्चों, अब इसको इससे डिवाइड दोगे तो आएगा 16 6 96, कितना बचा, 4 पॉइंट लगा 0, 16 दूनी 32, 40 में से 32 गए 8 बचा 0, 16 पंजे 80 गुना 10 की पावर 18 इक्वल टू N। तो यहाँ पर हमारी N की वैल्यू हो जाएगी 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे। क्या होंगे बच्चों, अधिक। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो यहाँ पर जो आवेश है वो ऋणावेश है, और जिसमें ऋणावेश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अब हमारा जो मतलब अगला टॉपिक है बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। अब देखो, कूलाम हमारे वैज्ञानिक ने कूलाम ने क्या नियम दिया था। कूलाम ने कहा था कि दो बिंदु आवेशों के बीच, मतलब जो दो आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, सपोज अगर यहाँ पर हमारा एक चार्ज +Q आवेश है और यहाँ पर भी दूसरा हमारा +Q आवेश है, तो इनके बीच में क्या होगा, बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो उसे कहते हैं वैद्युत बल। दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगता है, जिन बलों को हम वैद्युत बल कहते हैं। तो कूलाम ने उस वैद्युत बल का क्या करा था, फॉर्मूला बना के दिया था, वही कूलाम का नियम है। तो जैसे देखिए, इससे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती हमेशा दो भौतिक राशियों के बीच में लगाया जाता है। जैसे हम कहें चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल दूरी के अनुक्रमानुपाती है, तो अनुक्रमानुपाती वाली भौतिक राशि ऊपर रहती है, और चाल समय के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, और जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं वे अपवन में आते हैं। बच्चों, अब हमें कैसे पता चलेगा कि चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती है और चाल दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है, हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चों, हम बताएंगे आपको, जब हम चाल का मान बढ़ाएंगे और समय का मान क्या हो जाएगा, कम। मतलब जैसे हमें कुशावली से सर्द में जाना है और हमने चाल रखी 10 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो कुशावली से सरधना की जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, तो समय लगेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम चलेंगे। अगर मैं अपनी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूं तो बताओ इस 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हमें समय कम लगेगा नहीं लगेगा? समय कम लगेगा। भाई जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी तो 6 किलोमीटर की दूरी तय कर देंगे हम। और कितना समय लगेगा 6 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बताइए? अरे निकाल लीजिए, समय बराबर दूरी बटे 4 से। तो समय लगा हमारा कितना, दूरी 6 और 4 कितनी है 10, यानी 0.7। और अगर मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कर देता हूं तो अब समय कितना लगेगा, वही दूरी बटे 4 से निकाल दीजिए। दूरी कितनी है 6, समय कितना लग रहा है 20, 2 से कटेगा 2 3 6, 2 नहीं 20 यानी 0.2। यानी जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी समय 0.7, और जब चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई तो समय हो गया 0.3 घंटा, यानी समय घट गया जब हमने चाल बढ़ाई। तो ये दो भौतिक राशि कहलाएंगी व्युत्क्रमानुपाती। जब एक भौतिक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरी भौतिक राशि का मान घटता है तो उनके बीच में जो निशान आता है वो आता है व्युत्क्रमानुपाती। तो हम कहेंगे चाल व्युत्क्रमानुपाती है समय की, और जो व्युत्क्रमानुपाती होती है वो आता है हमारा अपवर्तन। अनुक्रमानुपाती चाल दूरी के अनुक्रमानुपाती है। अगर सपोज हमें कुशावली से सरधना 1 घंटे में जाना है, जब हम 1 घंटे में जाना है तो हम क्या करेंगे, अगर मेरी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है 1 घंटे में हम पहुंचेंगे, तो अब दूरी कितनी हो जाएगी भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल कितना है 10, समय में 1 घंटा, यानी 10 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा मैं 1 घंटे में। अगर मैं चाल को बढ़ा दूं 20 किलोमीटर कर दूं, यहाँ 40 जाएगा 20 तो 20 किलोमीटर दूरी तय कर दूंगा। यानी जैसे ही मैं चाल को बढ़ाऊंगा तो 1 घंटे में दूरी का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 1 घंटे अगर मैं दूरी का मान बढ़ाऊंगा, अगर मुझे 1 घंटे में ही कुशावली से यानी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की जगह 1 घंटे में मुझे 10 किलोमीटर जाना, तो मैं क्या करूंगा भाई, पहले 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा था, अब मुझे 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाना है। तो 10 किलोमीटर जाना है 1 घंटे में, तो मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो चाल जब दूरी के बढ़ाने पर चाल का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस वजह से चाल दूरी से क्या होती है अनुक्रमानुपाती। ये क्या होता है, दोनों अनुक्रमानुपाती का निशान लग जाएगा, चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या जरूरत पड़ी इसकी, तो अब देखते हैं। अब मुझे आप बताइए, सपोज करो हमारे पास 2 चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है। सपोज जब मैं पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास लाऊंगा तो क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा जिन्हें हम विद्युत बल कहेंगे। अब मैं इसमें चार्ज का मान बढ़ा दूं और इसमें भी चार्ज का मान बढ़ा दूं, यानी इसे और आवेशित कर दूं, इसमें भी आवेश और कर दूं, तो इनके बीच जो लगने वाला बल का मान क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। यदि मैं दोनों में आवेश का मान बढ़ा दूं तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल मान है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल है F, वो अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल। हम जैसे ही दोनों आवेशों का मान बढ़ाते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल का मान बढ़ जाता है, तो अनुक्रमानुपाती है। अब ये फिर है, अब देखते हैं दूरी पे क्या फर्क पड़ता है, किसके चीज पे रखने पे क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये 2 आवेश है, अगर मैं इनकी दूरी बढ़ा दूं, अगर मैं इनकी दूरी बढ़ा दूं तो देखो इनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होता चला जाएगा, कम। बस जितना दूर तुम वैद्युत क्षेत्र जाओगे
करंट लगने का ही नहीं, जो आवेश है वो हमारा बल लगाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब दूरी के बढ़ने पर वैद्युत बल का मान क्या हो रहा है, कम। दूरी का मान बढ़ाया, वैद्युत बल का मान कम, वैद्युत बल का मान क्या हो रहा है, कम। और दूरी अगर घटा दे तो वैद्युत बल का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बच्चों, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो उनकी दूरी होती है उसके वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलॉम ने दोनों चीज हमारी करी, और यही क्या होता है, कूलॉम के नियम की डेफिनेशन आती है। तो कूलॉम का नियम क्या है, दो बिंदु, हमेशा ध्यान रखना कूलॉम का नियम दो बिंदु आवेशों के लिए यूज होता है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कूलॉम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये हमने बता दिया वैद्युत बल किया। अब यहां पर दोनों को क्या करेंगे, अब इनका फॉर्मूला बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। समीकरण 1 व 2 से दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे R। हम जब भी सूत्र छोड़ते हैं तो तुमने देखा कभी अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पे हम कभी भी सूत्र नहीं छोड़ते, बराबर का निशान लगाते हैं। अब बराबर का निशान लगाने का मतलब है कि दोनों ओर के मात्रक और विमा और आंकिक मान का बराबर होना। अब इन दोनों के आंकिक मान और मात्रक को बराबर करने के लिए प्रयोग द्वारा एक कांस्टेंट मान आया जिसे हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुना 10 की पावर 9। तो कितनी होती है, 9 गुना 10 की पावर 9। ठीक है, तो 1/4 हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 गुना 10 की पावर 9। तो बच्चों आप देखिए, ये जो इसका नाम है वो होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नाम है। जैसे हम V को V कहते हैं, जैसे V है, V को क्या कहते हैं, V बोलते हैं। W है, W है ना, W ऐसे W, इसको W बोलते हैं। इसी प्रकार से इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। और ये जो वर्ड है, ये वर्ड यूनानी वर्णमाला का शब्द है एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मतलब है वो है निर्वात में वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता। देखो, जब कोई दूसरे देश का वैज्ञानिक बनता है तो वो क्या करेगा, अपने देश के वर्ड देगा, अल्फा बीटा। अगर सपोज अगर कोई भारत का बने और भारत का अपने वर्णमाला कर दे, तो यहाँ पर जो ये कांस्टेंट राशि के क्रम में आए, कांस्टेंट राशि से हमारा जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, जैसे F बराबर 1/4 पाई डेड लिया भाई। अगर देश का तो वो क्या करता, हमारे हिंदी में माना देता, तो 1/4 पाई सॉरी 1/4 पाई डेड लिया, या 1/4 पाई अनखल्ली। लेकिन ये क्या है, हमारे विदेशी वैज्ञानिक हैं तो अपने ही वर्ड देंगे, उन्होंने दिया एप्सिलॉन नॉट, अनखल्ली डेड लिया, क्या कबूतर क्या खरगोश आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो इसकी जो नाम है वो है एप्सिलॉन नॉट, डिनोट करता है निर्वात में वैद्युतशील। तो बच्चों, अब देखिए, ये तो आ गया जब वो आवेश हमारे वायु में रखे हैं या निर्वात में रखे हैं।
आपने देखा होगा जो आवेश होते हैं हमारे मैक्सिमम किसी न किसी माध्यम में रखे हुए होते हैं। कोई भी ले लो, अगर कहीं भी तुम दो चार्ज लेते हो, मतलब चार्ज लोगे, हमारा बैटरी है, कोई जो नेगेटिव चार्ज होती है उसके अंदर जो माध्यम भरा हुआ होता है वो जल होता है हमारा, मतलब माध्यम क्या होता है, जल। यानी आवेशों को हम किसी न किसी माध्यम में रखते हैं, उस माध्यम को यहाँ बोलते हैं पैरावैद्युत माध्यम। यानी जिस माध्यम में हम आवेशों को रखते हैं उस माध्यम को बोलते हैं पैरावैद्युत माध्यम। और पैरावैद्युत माध्यम हमारे उदासीन होते हैं। वो बाद की बात है कि बाद में टूट जाने का वैद्युत भंजन हो जाए, यानी ये आयनित हो जाए, लेकिन शुरुआत हमारे क्या होते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, उदासीन। अब जैसे यदि मैं इन दोनों आवेशों को किसी पैरावैद्युत माध्यम में रख दूं, यानी किसी माध्यम में रख दूं, और पैरावैद्युत माध्यम कौन कौन से होते हैं, मोम, कागज, अभ्रक आदि, ठीक है। तो यदि यहाँ पे हम नोट डाल देंगे, यदि दोनों आवेशों को किसी पैरावैद्युत माध्यम, ठीक है, जैसे हमारा मोम, कागज, अभ्रक आदि में रख दें तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा, तो वैद्युत बल जो होगा वो होगा वैद्युत बल भाई आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q1 Q2 बटे R²। देखो जी K क्या होता है, तो बच्चों K होता है माध्यम का पैरावैद्युतांक, माध्यम का पैरावैद्युतांक। जो माध्यम जितना भारी होता चला जाएगा उसका पैरावैद्युतांक का मान यानी K की वैल्यू उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे एक बात है, K अपॉन में क्यों आया, ऊपर भी तो आ सकता था। बात वही है, मैंने बताया था, अगर हम एक ये पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज लें और इसके बीच में मैं क्या करूँ, दीवार खड़ी कर दूं, तो इनके बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है उसका मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बल कम हो रहा है, हम यहाँ पर अगर इसके बीच में माध्यम का मान बढ़ा दें, यानी K की वैल्यू बढ़ा दें, यानी यहाँ का माध्यम क्या कर दें, वायु की जगह दूसरा कर दे, बढ़ाता चले जाए, तो इनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा, कम। यानी K का मान बढ़ाने पर वैद्युत बल का मान कम हो रहा है, तो इस वजह से जो K है हमेशा अपॉन में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वैद्युत बल का फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लेना। हम आपको बच्चों टॉपिक वाइज टॉपिक पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे और विद न्यूमेरिकल, हर एक न्यूमेरिकल आपको हम कराएंगे इन वीडियो के माध्यम से। और बच्चों आप हमारे क्या नाम है, एक ऐप है फिजिक्स मस्ती ऐप, आप उस फिजिक्स मस्ती ऐप को डाउनलोड कर ले, उसमें हमारा पूरा आपको क्या नाम है फिजिक्स का सिलेबस मिल जाएगा। उसमें आपको क्या नाम है क्विज के क्वेश्चंस और टेस्ट आपको इस माध्यम मतलब हमारे फिजिक्स मस्ती ऐप पर अपलोड है, आप उसे डाउनलोड करें और इसमें से आप अपनी कोई नोट करें। और वो ऐप बिल्कुल, जो हमारा फिजिक्स मस्ती ऐप है वो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको यहाँ तक कूलाम के अंदर बता दिया। कोई इसमें आपको प्रॉब्लम आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका अगली वीडियो में आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक है बच्चों, आज यहाँ तक ही, बाकी अगली वीडियो। Audio Jungle।